और नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मेथड्स फॉर द रिएक्शन ऑफ हिल टू सपोर्ट beam of the following two methods. One of them is analytical method, another of them is graphical method. इसका मतलब क्या कर रहा है कि आपको पता होना चाहिए है किसी सपोर्ट पे होता और वही रिएक्शन जो नीचे से क्या करता है सपोर्ट करता है उसी को अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो आप इसको रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं एनालिटिकल मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी। बट यहाँ हम जो बताने जा रहे हैं वो कौन सा मेथड बताने जा रहे हैं एनालिटिकल मेथड बताने जा रहे हैं। तो एनालिटिकल मेथड में क्या कर रहा है कंसीडर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पान एल subjected to point load W1, W2 and W3 at a distance of AB B and C respectively from the support A। इसका मतलब क्या कर रहा है कि यहाँ देख रहे हैं कि W1, W2, W3 पॉइंट लोड है जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम के पे लगा हुआ है और वो कि ए पॉइंट से A1 डिस्टेंस पे W1 है, ए पॉइंट से बी डिस्टेंस पे जो है W2 है और ए पॉइंट से सी डिस्टेंस पे जो है W3 है और पूरा का पूरा बीम का जो लेंथ दिया हुआ है वो क्या है L है। क्या है L है। तब आपको बताना है कि यहाँ सपोर्ट कितना हो गया ए और बी सपोर्ट हो गया। इसका मतलब रिएक्शन भी कितना होगा दो होगा। रिएक्शन भी कितना होगा दो होगा। एक होगा रिएक्शन एट पॉइंट ए जिसको अपन आर ए से रिप्रेजेंट करेंगे और एक रिएक्शन होगा बी पे बी सपोर्ट पे जिसको अपन किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे आर बी से। इसका मतलब क्या यहाँ किस चीज़ एनालिटिकल मेथड से क्या निकालना है आर ए और आर बी निकालना है आर ए और आर बी निकालना है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे जो डिटेल पर इससे पहले हम बताएं वही डिटेल इस फिगर में दिया हुआ। देखिए ए पॉइंट से W1 डिस्टेंस W1 जो लोड है वो कितना डिस्टेंस पे ए डिस्टेंस पे है। ये ए पॉइंट से जो W2 लोड है वो कितना डिस्टेंस पे है बी डिस्टेंस पे है। ए पॉइंट से W3 कितना डिस्टेंस पे सी पॉइंट सी डिस्टेंस पे है और ए से बी के बीच का जो लेंथ है वो क्या है एल है। और यहाँ आपको हम बता चुके हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या है सपोर्ट है। तो ए पे भी रिएक्शन डेवलप होगा बी पे भी रिएक्शन डेवलप होगा। ए पे जो रिएक्शन डेवलप होगा उसको अपन आर ए से रिप्रेजेंट करते हैं और बी पे जो रिएक्शन डेवलप होगा उसको अपन किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं आर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसको एनालाइज करना है एनालिटिकल मेथड से तो सबसे पहले आपको मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। मूवमेंट क्या होता है तो मूवमेंट होता है फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सपोज डैट कि अगर W1 के कारण से ए पॉइंट पर अगर पूछेगा मूवमेंट डेवलप कितना होगा तो क्या बोलेंगे W1 इंटू ए और ए पॉइंट पे W2 के कारण से जो मूवमेंट डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा W2 इंटू बी और ए पॉइंट पे W3 के कारण से जो मोमेंट डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है सी है इंटू W3। तो ये क्या हो जाएगा ए पॉइंट पे W3 के कारण से जो मोमेंट डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा W3 इंटू सी। और आप यहाँ देख रहे हैं आर बी का जो डिस्टेंस है ए से कितना है एल है और अगर एल को अगर हम आर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर बी के कारण से ए पॉइंट पे मोमेंट पता चल जाएगा ठीक। और आर ए के कारण से ए पॉइंट पे मोमेंट जो है डेवलप नहीं होगा क्योंकि ये आर ए जो है ए पॉइंट से गुजर रहा है। इसका मतलब क्या कि हम जानते हैं कि मोमेंट बराबर क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए से ए के बीच का डिस्टेंस क्या होगा जीरो। तो जीरो गुना आर ए क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या कि आर ए के कारण से ए पॉइंट पे जो मोमेंट डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि W1, W2 और W3 के कारण से ए पॉइंट पे क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ आरबी के कारण से
ए पॉइंट पे क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप हो रहा है। तो आप यहाँ हम देख सकते हैं, दिखा रहे हैं, आप देखते रहिएगा। यहाँ देखिए, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर मोमेंट का डायरेक्शन चेक कर रहे हैं तो सिंगल सिंगल करके चेक करेंगे। इसका मतलब क्या कि ए पॉइंट पे जो है W1 के कारण से जो मोमेंट डेवलप होगा वो क्या होगा, ए पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप यहाँ देखिए ये किधर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। और W2 के कारण से ए पॉइंट पे जो मोमेंट डेवलप होगा वो भी क्लॉकवाइज, और W3 के कारण से ए पॉइंट पे जो मोमेंट डेवलप होगा वो भी क्या होगा, क्लॉकवाइज। और RB के कारण से ए पॉइंट पे जो मोमेंट डेवलप होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट्स के अबाउट RB, ये बीम को RB किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर देंगे, और यहाँ से क्या पता चल जाएगा, RA और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इसमें से RB हमको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, RB हमको पता चल जाएगा। और मालूम होना चाहिए कि समेशन इक्वल टू क्या होता है, 0। ये भी क्या का कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या कि अगर ये इक्विलिब्रियम सब पॉइंट लोड लगने के बावजूद भी ये पूरा का पूरा फिगर किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, किसी भी टाइप का चेंजिंग आया नहीं आया। इसका मतलब क्या कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का जो है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू समेशन ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। इसका मतलब क्या कि RA प्लस RB बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। अभी जो हम बताए हैं वही आगे क्या है लिखा हुआ है, देखिए। RA क्या है, तो रिएक्शन एट ए पॉइंट A, एंड RB क्या है, तो रिएक्शन एट ए पॉइंट B। We know that the sum of the clockwise movement due to the load about A इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट डेवलप किसके किसके कारण से हो रहा था, तो W1 W2 और W3। तो इसका समेशन किसके बराबर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के बराबर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन कौन सा था, तो W1 इंटू A प्लस W2 इंटू B प्लस W3 इंटू C, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ड्यू टू द रिएक्शन RB अबाउट ए क्या हो जाएगा, RB इंटू L। और अभी हम बता चुके हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके बराबर होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि समेशन ऑफ मूवमेंट क्या है, 0 है। तो नो इक्वेटिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट ए, देन RB इंटू L इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 इंटू A प्लस W2 इंटू B प्लस W3 इंटू C। तो यहाँ से RB इंटू L क्या है, यहाँ गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो RB बराबर क्या हो जाएगा, W1 इंटू A प्लस W2 इंटू B प्लस W3 इंटू C अपॉन में L। सिंस द बीम इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर RA प्लस RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। इसका मतलब क्या है, चूंकि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो RA प्लस RB बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो RA बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 माइनस RB। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि RA और RB दोनों का वैल्यू पता चल गया। और ये कौन सा मेथड है, एनालिटिकल मेथड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सिंपली सपोर्टेड बीम AB ऑफ स्पान 5 मीटर इज लोडेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिएक्शन एट A एंड B, फाइंड द रिएक्शन एट A एंड B। तो मतलब क्या कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ क्या है, 5 मीटर है, और उस पे जो है पॉइंट लोड लगा हुआ है ए पॉइंट से 2 मीटर पे, ए पॉइंट से 3 मीटर पे 4 किलो न्यूटन का, और ए पॉइंट से 5 मीटर पे 5 किलो न्यूटन का। तो कह रहा है कि आप रिएक्शन बताइए एट ए पॉइंट ए। इसका मतलब क्या, RA फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और रिएक्शन एट ए पॉइंट B, इसका मतलब क्या, RB फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो अभी हम बता चुके हैं, सेम टू सेम ऐसा फिगर था एनालिटिकल मेथड में। तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम होगा तो क्या करेंगे, RB बराबर क्या निकाल के लाए थे, W1 इंटू
ए प्लस डब्ल्यू टू इंटू बी प्लस डब्ल्यू थ्री इंटू सी अपॉन में एल। यहाँ ए बराबर क्या है 2 है, बी बराबर क्या है 3 है, और सी बराबर कितना है 5 है, और अगर इसका और एल बराबर क्या है 5 मीटर है। तो अगर इसका डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, आरबी का वैल्यू पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, आरबी का पता पर चल जाएगा। तो आरबी बराबर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन में 5। यहाँ से आरबी का पता चल जाएगा, और आर ए प्लस आर बी बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 हो गया। तो आर ए प्लस आर बी का वैल्यू क्या हो गया 12 हो गया, और आर बी का वैल्यू आप निकाल चुके होंगे। तो आर बी का वैल्यू इसमें से घटाइएगा तो क्या पता चल जाएगा, आर ए का वैल्यू पता चल जाएगा, आर ए का वैल्यू पता चल जाएगा। तो आप यहाँ देखिए सोल्यूशन हम क्या किए हैं। अगर शॉर्टकट अगर फार्मूला डायरेक्ट याद रहेगा तो हम क्या करेंगे, आर बी बराबर क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन में स्पान का लेंथ कितना है 5 है। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस 12 प्लस 25। तो ये कितना आ रहा है 43, और 43 अपॉन में 5 42 आ रहा है। 42 अपॉन में 5 करेंगे तो ये कितना हो गया 8.6 किलो न्यूटन हो गया। इसका मतलब क्या है कि आर बी का जो वैल्यू है 8.6 किलो न्यूटन हो गया। और आर ए बराबर क्या निकाले थे आर ए प्लस आर बी बराबर 12 था। तो आर ए बराबर क्या हो गया 12 माइनस 8.6 इक्वल टू क्या हो गया 3.4 किलो न्यूटन। ये तो हम फार्मूला से निकाल लिए। दूसरा तरीका क्या है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 लगाएंगे तो आर ए प्लस आर बी बराबर क्या हो गया 3 प्लस 4 प्लस 5। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया 12 किलो न्यूटन हो गया। और दूसरा क्या लगाएंगे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आर बी के कारण से क्या होगा आर बी इंटू 5, यानी कि हम यहाँ जो एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट को पॉजिटिव कंसीडर करें तो आर बी एक पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे लग रहा है 5 मीटर पे लग रहा था। आर बी इंटू 5 माइनस क्या हो जाएगा 3 किलो न्यूटन के कारण से ए पॉइंट पे जो मोमेंट डेवलप होगा वो कितना है 3 इंटू 2, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए से कितना डिस्टेंस पे 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है 2 मीटर पे। तो 2 गुना 3 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, और ये क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव कंसीडर किए हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या कंसीडर करना पड़ेगा नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 4 ये 4 जो है वो 4 किलो न्यूटन का फोर्स ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर लग रहा है। तो 2 प्लस 1 3 मीटर पे लग रहा है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 और इसके कारण से भी 4 किलो न्यूटन के कारण से भी जो ए पॉइंट पे मूवमेंट डेवलप हो रहा है वो भी क्या है क्लॉकवाइज है। तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव 4 इंटू 3 माइनस 5 किलो न्यूटन जो ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे 5 मीटर पे। तो 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आर बी इंटू 5 बराबर क्या हो गया 43 हो गया। तो आर बी बराबर क्या हो गया 43/5। आर बी बराबर क्या हो गया 8.6 किलो न्यूटन। अगर आर बी बराबर 8.6 किलो न्यूटन हो गया तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आर ए बराबर क्या हो जाएगा 3.4 किलो न्यूटन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर ए प्लस आर बी बराबर क्या है 12 में से अगर 8.6 किलो न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.4 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A simply supported beam AB of a span 6 meter is loaded as shown in figure. Determine the reaction at point A and reaction at a point B. इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई भी बीम जो है वो या नहीं तो एक ही टाइप का लोड लग सकता है किसी बीम पे, या एक से ज़्यादा भी लग सकता है। यानी उसी को क्या कहते थे कम्बिनेशन ऑफ लोडेड भी बीम पे लगा सकते हैं। यहाँ उसी टाइप से प्रॉब्लम दिया है। यहाँ देखिए ए से ए बी एक क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके स्पान का लेंथ कितना है 6 मीटर है। इसका मतलब क्या है कि बीम का जो लेंथ है वो कितना है 6 मीटर है। तो आप यहाँ देखिए कि सपोर्ट कितना है 2 सपोर्ट है, एक सपोर्ट ए पे है और एक सपोर्ट बी पे है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में 2 सपोर्ट होता है,
एक पे हिंज होता है, एक पे रोलर होता है। तो अगर हम क्या बताएं कि रिएक्शन वहीं डेवलप हो सकता है जहाँ पे सपोर्ट हो। तो यहाँ सपोर्ट कितना जगह पे है, सिंपली सपोर्टिव बीम में रहता है 2 जगह पे, तो रिएक्शन भी कितना जगह पे डेवलप होगा, 2 जगह पे। एक ए पॉइंट पे जिसको कि अपन आर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रिएक्शन बी पॉइंट पे डेवलप होगा जिसको कि अपन आर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए कि ए से 4 किलो न्यूटन का जो फोर्सेस लग रहा है वो कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, 1.5 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ए से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे 4 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ए से जो है और सी से ई के बीच में यूडीएल दिया है। क्या दिया है, यूडीएल दिया है। यूडीएल क्या होता है कि अगर सेम इंटेंसिटी का लोड सी से ई के बीच में लगा हुआ है और उसका इंटेंसिटी कितना है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि यूडी को पॉइंट लोड में कैसे कंसीडर करते हैं। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, कितना डिस्टेंस पे यूडीएल लगा हुआ है इनटू और उस फोर्सेस का इंटेंसिटी क्या है। तो यहाँ अगर इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1.5, 2 गुना 1.5 कितना हो जाता है 3, यानी 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। मतलब इस यूडीएल को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट कीजिएगा तो वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, 3 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब बात आता है कि सर ये 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड जो एक्ट होगा वो कहाँ कितना किस जगह पे होगा। तो सी पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, 1.5/2, 1.5/2, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये जो यूडीएल होता है वो कहाँ पे एक्ट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो 1.5 मीटर का अगर कोई रॉड है तो रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, तो लेंथ बाय 2 हो जाता है, तो यहाँ 1.5/2 हो जाएगा। तो उस जगह पे क्या होगा, पॉइंट लोड जो कि यूडीएल के कारण से डेवलप हो रहा था वो लगेगा। और ए पॉइंट से जो है 4.5 मीटर डिस्टेंस पे 1.5 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है। अब यहाँ देखिए कि 4 किलो न्यूटन के कारण से ए पॉइंट पे जो मोमेंट डेवलप होगा वो क्या होगा, 1.5 इंटू 4। ठीक, और इस यूडीएल के कारण, यूडीएल को अगर आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 किलो न्यूटन हो गया। और ये 3 किलो न्यूटन जो होगा ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो ए पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा यहाँ ये 1.5 प्लस इस 1.5 का आधा पे पॉइंट लोड एक्ट करेगा सी पॉइंट से। तो अगर ए से डिस्टेंस देखेंगे तो 1.5 प्लस 1.5/2 हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर ए पॉइंट से यूडीएल के कारण से जो पॉइंट लोड डेवलप हो रहा था 3 किलो न्यूटन का, वो कितना डिस्टेंस पे होगा, 1.5 प्लस 1.5/2। अगर उसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे किससे, 3 किलो न्यूटन से, तो हमको क्या पता चल जाएगा, इस यूडीएल के कारण से ए पॉइंट पे लोड कितना डेवलप होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए ये जो 1.5 किलो न्यूटन का फोर्सेस है वो कितना ए से कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, 4.5 मीटर पे लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 4.5 गुना 1.5 कर देंगे तो इस 1.5 के कारण से ए पॉइंट पे जो मूवमेंट डेवलप होगा वो हमको पता चल जाएगा। और ए पॉइंट से आर बी कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, 6 मीटर पे लग रहा है। तो 6 मीटर इंटू आर बी कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, इस आर बी के कारण से ए पॉइंट पे मूवमेंट पता चल जाएगा। और आर ए के कारण से मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये आर ए जो है जिस पॉइंट पे आप मूवमेंट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। इसका मतलब क्या, मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। तो जीरो गुना अगर आर ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या कि आर ए के कारण से ए पॉइंट पे जो मूवमेंट डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ देखिए ध्यान दे दीजिए कि 4 किलो न्यूटन या इस यूडीएल के कारण से जो आप पॉइंट लोड निकाले हैं वो, और 1.5 किलो न्यूटन के कारण से जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप होगा या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 किलो न्यूटन के कारण से जो है ए पॉइंट का वर्क विंग को कैसे घुमाएगा,
क्लॉकवाइज। और यहाँ अगर हम 3 किलोमीटर का फोर्स लगा रहे हैं जो कि इसी पॉइंट से 1.5 मीटर के हाफ डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा होगा, उसके कारण से भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और ये 1.5 किलोन्यूटन के कारण से भी क्लॉकवाइज। बट आरबी के कारण से जो मोमेंट डेवलप हो रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हो रहा होगा। कैसा हो रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हो रहा होगा। अभी जो हम बताए हैं उसी पे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप आगे देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि ए और बी एक बीम है और ए से जो है 1.5 मीटर पे 4 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है। ए से जो है 1.5 मीटर पे 2 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। मतलब सी और ई के बीच में 1.5 मीटर पे जो यूडीएल लगा हुआ है उसका इंटेंसिटी कितना है, 2 किलोन्यूटन पर मीटर है। और ए से जो है 4.5 मीटर पे 1.5 किलोन्यूटन का फोर्स लगा हुआ है और ए से जो है 6 मीटर पे आरबी लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला लगाते समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। अगर ये मतलब लोड लगने के बावजूद भी क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो आपको लग रहा है कि सर ये इक्विलिब्रियम में कैसे है, तो लोड लगाने के बाद इसके बीम में किसी भी टाइप का चेंजिंग आया, टेढ़ा हुआ या किसी भी टाइप का चेंजिंग आया, जिस कंडीशन में पहले था सिंपली सपोर्टेड बीम उसी कंडीशन में अब भी है। इसका मतलब क्या, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 होगा और समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू अगर 0 लगाते हैं तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 का मतलब क्या कि अपवार्ड फोर्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाउनवार्ड फोर्सेस से हो जाएगा। अपवार्ड फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्सेस है, आर ए है, रिएक्शन एट ए पॉइंट ए आर ए प्लस रिएक्शन एट ए पॉइंट बी आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस। अब यहाँ देखिए यूडीएल को हम क्या किए हैं, कन्वर्ट किए हैं, किस में कन्वर्ट किए हैं, पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो यूडीएल को क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस पे लग रहा है इनटू उस फोर्स का, उस यूडीएल का इंटेंसिटी कितना है। तो यूडीएल का जो इंटेंसिटी है वो कितना है, 2 किलोन्यूटन का है। तो 1.5 गुना 2 प्लस और ये 1.5 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये पूरा का वैल्यू कितना आ जाता है, 8.5 आ जाता है, क्योंकि 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 प्लस 1.5 तो 8.5 हो गया। इसका मतलब क्या है कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो गया, 8.5 किलोमीटर हो गया। और दूसरा इक्विलिब्रियम अगर कंडीशन हम लगाते हैं, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए पॉइंट ए इक्वल टू 0, तब देखिए क्या होगा। तो आरबी के कारण से जो मूवमेंट डेवलप होगा वो कैसा हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को हम यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो हम लिखते नहीं है, तो प्लस आर बी इंटू 6 नहीं लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, आर बी इंटू 6, आर बी इंटू 6 माइनस। अब यहाँ देखिए कि ये 4.5 इंटू 1.5, तो यहाँ देखिए वो ये जो 1.5 मीटर का जो लोड लग रहा है उसके कारण वो कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, 4.5 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है। तो 4.5 इंटू 1.5 कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, 1.5 न्यूटन के कारण से एक पॉइंट पर मूवमेंट पता चल जाएगा। और ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को अपना चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे, नेगेटिव से। इस कारण से हम आर बी इंटू 6 माइनस 4.5 इंटू 1.5 लिखे, माइनस हो जाएगा। अब हम 2 किलोन्यूटन को क्या कर किए थे, कन्वर्ट किए थे किसमें, इस यूडीएल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पॉइंट लोड में। तो पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 किलो 2 इंटू 1.5, तो ये क्या हो गया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, इंटू कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ए से वो कितना डिस्टेंस पे लगेगा, 1.5 प्लस 1.5/2 मतलब 1.5 प्लस 1.5/2। तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना मालूम होगा, 6.75 आएगा। अब माइनस, अब कौन सा फोर्सेस बचा, 4 किलोन्यूटन फोर्सेस से बचा, जिसके कारण से ए पॉइंट पे मोमेंट डेवलप हो रहा होगा। तो ये जो 4 किलोन्यूटन का फोर्सेस है वो ए से कितना डिस्टेंस पे है, देखिए ए से कितना डिस्टेंस पे है, 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इंटू फोर्स होता है, तो 1.5 इंटू 4, तो 1.5 इंटू 4 कर दिया और इसका वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो आर तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, आर बी इंटू 6 माइनस 6.75 माइनस 6.75 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आर बी इंटू 6 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा, 19.5 आ जाएगा, मतलब 19.5 आ जाएगा। तो आर बी बराबर क्या हो गया, 19.5 अपन में 6, तो आर बी बराबर क्या हो गया, 3.25 किलोमीटर।
तो आरबी का वैल्यू हमको यहाँ पर चल गया, और आर ए प्लस आरबी का जो वैल्यू है वो कितना है, 8.5 है। तो अगर 8.5 में से 3.25 घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, आर ए पता चल जाएगा। यहाँ देखिए आर ए प्लस आरबी बराबर क्या था, 8.5 किलो न्यूटन था। तो आर ए बराबर क्या हो गया, 8.5 माइनस आर बी हो जाएगा, माइनस आर बी हो जाएगा। तो आर बी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 3.25 किलो न्यूटन। तो 8.5 में से 3.25 अगर घटा दीजिएगा तो आपको आर ए का वैल्यू क्या पता चल जाएगा, 5.25 किलो न्यूटन। इसका मतलब कि आर ए और आर बी दोनों का वैल्यू हमको क्या चलेगा, आर ए इक्वल टू 5.25 किलो न्यूटन और आर ए बराबर 5.25 किलो न्यूटन, आर बी बराबर 3.5। और यही हमको था क्वेश्चन में।